हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतिक यादव और मॉडर्न हिस्ट्री की दुनिया में हम अब जा रहे हैं और अपना एक अगला टॉपिक जिसका नाम है सूरत स्प्लिट 1907 आज काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और यार आप शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि सूरत स्प्लिट 1907 बहुत ही शानदार टॉपिक है यार। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस क्या हुई, स्प्लिट हुई। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कौन मॉडरेट्स थे, कौन एक्सट्रीमिस्ट थे। मॉडरेट्स क्या चाहते थे, एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे, सब कुछ बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग आराम से पूरी वीडियो को देखना भाई। एक बात बताऊं, यूपीएससी एक ऐसी जर्नी है ना यार, यहाँ फैसले दिल से नहीं जुनून से लिए जाते हैं, और जुनून से फैसला लोगे तो भाई मैं बता रहा हूँ यूपीएससी निकल ही जाएगा यार, कौन रोकेगा। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने सूरत स्प्लिट 1907। सबसे पहली बात करते हैं अपन सूरत स्प्लिट्स के अंदर कि मॉडरेट्स और किस प्रकार से स्प्लिट हुई कांग्रेस। तो दो भागों में स्प्लिट हुई, एक थे मॉडरेट्स और एक थे क्या अपने एक्सट्रीमिस्ट। जो मॉडरेट्स थे उनकी एक अलग चॉइस थी और जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनकी एक अलग चॉइस थी। देखते हैं कि उनकी दोनों का कंसेप्ट क्या था, दोनों क्या चाहते थे, उसके बारे में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो आ जाओ, सबसे पहले हम किसको देखते हैं, एक्सट्रीमिस्ट इधर है, मॉडरेट्स इधर है। तो आपको मैं बता दूं, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि जो कांग्रेस है ना, जो कांग्रेस है वो सेल्फ गवर्न करे, ना कि किसी ब्रिटिश अथॉरिटी के नीचे गवर्न करे। वो चाहते थे कि हमारी खुद की क्या हो, सेल्फ गवर्नमेंट हो। तो पहली बात, सेल्फ गवर्नमेंट कौन चाहते थे, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं मॉडरेट्स के ऊपर। किसके ऊपर, मॉडरेट्स के ऊपर। मॉडरेट्स क्या चाहते थे, ग्रेजुअल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज चाहते थे। वो चाहते थे कि ब्रिटिश हमारी बात सुनती रहे, हम ब्रिटिश को कहते रहे और ब्रिटिश धीरे 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 हमें क्या देती जाए, सरकार के अंदर अपना हिस्सा पार्टिसिपेशन देती जाए। ये किनके थॉट थी, ये थॉट थी मॉडरेट्स की। दूसरी चीज, ये किसके ऊपर बिलीव करते थे, ये बिलीव करते थे रेडिकल चीजों के ऊपर कि मतलब तोड़ फोड़ कर दो यार, अपने को क्या लेनी है, सेल्फ गवर्नमेंट लेनी है, कोई मतलब ही नहीं है, क्यों करें हम किसी की गुलामी, क्यों करें। तो ये कौन चाहते थे, रेडिकल बिहेवियर किनका था, रेडिकल चीजों में बिलीव कौन करते थे, एक्सट्रीमिस्ट करते थे। लेकिन मॉडरेट्स क्या चाहते थे, मॉडरेट्स अपनी तीन चीज जो कि हम बार बार डिस्कस करते हैं वो थी पेटिशन। पहली चीज, सर याचिका लगाओ, कोई भी काम हो तो ब्रिटिश से, ब्रिटिश काम पूरा करेंगे। पहली चीज थी पेटिशन, दूसरी थी पब्लिक मीटिंग्स करते थे, जो तीसरी चीज थी स्पीचेस के आधार पर। ये तीन चीज क्या थी कांग्रेस की, मॉडरेट्स की अवधारणा थी, कंसेप्ट था, उनका थॉट था कि इनसे सब कुछ हो जाएगा काम अपना। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे, ये फेयर पॉलिसी, जो ब्रिटिश की फेयर पॉलिसी थी ना, उसके ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। ये सोचते थे कि ब्रिटिश हमें कभी आजाद करना ही नहीं चाहती। क्या नहीं चाहती, कभी आजादी ही नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि हम हमेशा गवर्न करने भारत के ऊपर, और कोई हद तक क्या पूरा का पूरा यही था भाई, ब्रिटिश कभी नहीं चाहती थी हमें कि हम इंडियंस को आजाद कर दें। अरे तुम देखो यार, तुम कैसे कैसे चाहोगे, अगर आपको किसी चीज से बेनिफिट मिल रहा है, आपको लीडरशिप मिल रही है, तो आपको रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है, तो आप क्यों छोड़ोगे यार, आप बताओ, नहीं छोड़ोगे ना। तो वही चीज यहाँ पर हो रही थी, ब्रिटिश को सब कुछ मिल रहा था, ब्रिटिश क्यों छोड़ेगी अपना ये काम। तो यहाँ पर फेयर पॉलिसी के अंदर कौन, एक्सट्रीमिस्ट बिलीव नहीं करते थे, बल्कि अपने मॉडरेट्स पूरी तरह बिलीव करते थे कि एक ना एक दिन हमें ब्रिटिश क्या कर देंगे, आजाद कर ही देंगे। ये था अपना मॉडरेट्स का पॉइंट ऑफ व्यू कांग्रेस ब्रिटिश के प्रति। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये तो क्या था मॉडरेट्स और इनके बीच का वो। अब हम देखते हैं थोड़ा टाइम ड्यूरेशन का मतलब मॉडरेट्स कहां से कहां तक हैवी रहे एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर। तो हम बात करते हैं 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। हमने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्टिंग से पढ़ी है, तो प्लीज वीडियो सारे के सारे वीडियो जाके देख ले, आपको पूरी तरह कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। पूरी मॉडर्न हिस्ट्री मैं करवाऊंगा आपको, आप प्लेलिस्ट में जाओ और देखो। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, 1885 में क्या हुआ,
कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट 1885 में हुआ। 1885 में होने के बाद 1905 तक, 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस में मॉडरेट्स का दबदबा रहा। मॉडरेट्स जो कहते थे वही होता था। क्यों सर? एक्सट्रीमिस्ट कहाँ थे इतने दिन तक? भाई जब तक एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर थे वो बहुत ही कम थे, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में थे, बहुत ही कम थे। मतलब कहने का मतलब ये है, अब इतने कम की कौन सुनेगा यार? कोई नहीं सुनेगा ना। आप ही बताओ क्यों सुनेंगे? जब एक तरफ तो मेजोरिटी है तो मेजोरिटी की सुनी जाएगी ना, तो उनकी कोई नहीं सुनता था एक्सट्रीमिस्ट की। ठीक है, मिंटो मोर्ले रिफॉर्म। अब वो एक्सट्रीम ये जो मॉडरेट्स थे ये क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि ये सोचते थे कि हमारे अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी ने भी बहुत अच्छे दिन दिए हमें, पेट्रोल का दाम देख रहे होगे, लेकिन यार काफी अच्छे काम भी किया मोदी जी ने। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर अच्छे दिन की क्या लगाई जा रही थी? आशंकाएं जताई जा रही थी। किसके द्वारा? मॉडरेट्स के द्वारा। मॉडरेट्स सोचते थे कि ब्रिटिश है ना हमें क्या करेगी? अच्छे दिन लाके देगी। भाई क्या लाके देगी? अच्छे दिन। लेकिन ब्रिटिश वो चाहते थे कि उन्हें पता था कि 1909 के अंदर एक मोर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट आएगा। उस रिफॉर्म एक्ट के लिए वो सोच रहे थे कि यहाँ पर क्या आएंगे? अच्छे दिन आएंगे भारत के। और अच्छे दिन के लिए वो क्या कर रहे थे कि किसी भी एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी के अंदर भाग नहीं लेना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि हम एग्रेशन दिखाएं और इसका असर किसके ऊपर पड़े? 1909 के अच्छे दिन, आने वाले अच्छे दिनों पर क्या पड़ जाए? इसका असर पड़ जाए। ये कौन सोच रहे थे? अपने मॉडरेट्स। कांग्रेस सेशन 1905 का कांग्रेस सेशन हुआ। वहां पर क्या चल रही थी? हॉट कंपटीशन चल रहा था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच। लेकिन आपको बता दूं कि स्वदेशी मूवमेंट जैसे ही स्टार्ट हुआ, एक बहुत ही बेहतरीन स्वदेशी मूवमेंट जिसकी लीडरशिप भारत की एकमात्र सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं कांग्रेस, उसने लीडरशिप ही नहीं थी उसमें। भाई सब सोच के देखो, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो भारत की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम की, और वो उस मूवमेंट का क्या नहीं कर रही? लीडरशिप ही नहीं कर रही। तो मतलब क्या मतलब रह गया कांग्रेस का? तो इसका जिम्मेदार कौन मानते थे? एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स को इसका जिम्मेदार मानते थे। और वो बोलते थे कि यार ये मॉडरेट्स के कारण हुआ है, वरना लीडरशिप तो होनी चाहिए ना। तो वो चाहते थे कि हम कैसा जो किसके अंदर, इसके जो अपना ये है ना कांग्रेस है ना, ये इसके अंदर भाग ले, कम से कम पार्टिसिपेट तो करे यार। तब तो ऐसे लगेगा लोगों को कि यार कांग्रेस हमारे लिए है, वरना तो कांग्रेस के ऊपर विश्वास उड़ ही जाएगा। सही में उड़ गया था 1905 के अंदर, कांग्रेस से लोगों का विश्वास उड़ चुका था। तो 1905 के अंदर हेड जो हर बार वोटिंग होती थी, मैंने आपको बताया था, तो इसके जीके गोखले, जो कि महात्मा गांधी अपने ग्रुप ही मानते हैं जीके गोखले को, तो जीके गोखले क्या बने? इसके हेड बने, जो कि वाराणसी कांग्रेस का जो सेशन था वो वाराणसी में हो रहा था 1905 का। जैसे ही कांग्रेस का सेशन कंप्लीट हुआ, अगला सेशन जैसे ही आया 1906। अब हद पार हो चुकी थी। अब क्या था कि कांग्रेस के दोनों जो मुद्दे थे ना, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, दोनों आमने सामने थे। खतरनाक लड़ाई हो रही थी दोनों के बीच, और दोनों में से ये चाह रहे थे कि कौन बनेगा, रस्साकसी हो रही थी। मतलब कहने का मतलब कि हम बनेंगे, हमारा हेड बनेगा। इस टाइम पर आपको बता दूं कि मॉडरेट्स की वैल्यू बिल्कुल गिर चुकी थी, क्योंकि वो यार स्वदेशी मूवमेंट के अंदर इतना कांग्रेस को वो नहीं किया उन्होंने। कांग्रेस सिर्फ वही 3 चीज लेके चल रही थी, पेटिशन, प्रेयर वगैरह, तो उनके ऊपर ही ध्यान दे रही थी। तो अब दिक्कत हो चुकी थी किनको? मॉडरेट्स को। तो 1906 के अंदर कलकत्ता के अंदर अधिवेशन हुआ। कलकत्ता के अंदर अधिवेशन के अंदर एक्सट्रीमिस्ट ने बोला कि कांग्रेस को पैसिव रेजिस्टेंस का चीज अपनानी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें कांग्रेस को जो ब्रिटिश के लोग हैं उनको जो टैक्स देते हैं वो बंद कर देना चाहिए। जो साल्ट टैक्स देते हैं, जो भी चीज देते हैं ना, उनके जो कपड़े यूज करते हैं, उनको स्वदेशी मूवमेंट के अंदर पूरी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन ये बात कौन नहीं चाहते थे? मॉडरेट्स नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है। ये तो साफ सी बात अभी तो क्लियर किया है, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि अच्छे दिन आएंगे, मॉडरेट्स चाहते थे कि अच्छे दिन आएंगे। वो अच्छे दिन आने वाले थे नहीं, इसलिए ये क्या हो रहा था? पैसिव रेजिस्टेंस चाहते थे। लेकिन अब इस होड़ में, इस लड़ाई में कौन आए बीच में? दादा भाई नेहरू जी, एक ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिनको माना जाता था। इनकी जो रेस्पेक्ट है ना,
मॉडरेट्स प्लस जो एक्सट्रीमिस्ट दोनों ही करते थे। तो इन्होंने यहाँ की प्रेसिडेंशियलशिप संभाली 1906 के सेशन की, और ये 1906 का सेशन कलकत्ता के अंदर हो रहा था। नाम याद रखना, कहां पर हो रहा था पूछा जाता है। दूसरी चीज, इसके अंदर भी एक्सट्रीमिस्ट भारी रहे, हैवी रहे, किनके ऊपर? मॉडरेट्स के ऊपर। उन्होंने क्या किया, एक्सट्रीमिस्ट ने कहा मॉडरेट्स को, एक्सट्रीमिस्ट भारी कैसे रहे, उन्होंने क्या किया, एक्सट्रीमिस्ट जो थे उन्होंने दादा भाई नेहरू जी से सेल्फ गवर्नमेंट का नारा था ना, वो क्या कर लिया, अपनाने को कहा। और पहली बार एक्सेप्ट हो चुका था कि कांग्रेस भी क्या चाहती है, सेल्फ गवर्नेंस चाहती है। 1906 के सेशन के अंदर पता चल चुका था कि कांग्रेस क्या चाहती है, सेल्फ गवर्नेंस चाहती है। तो यहां तक आप सबको शायद हो चुका होगा सेल्फ गवर्नेंस। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर इस जो 1907 का जो सेशन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, जिसका नाम है कांग्रेस सेशन, जो कि 1907 जिसके अंदर सूरत के अंदर स्प्लिट हुआ था। यहां पर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट बिल्कुल अलग अलग हो चुके थे, क्योंकि इसमें क्या हुआ पता है, इसके अंदर अपनी पार्लियामेंट जो होती है ना, भारत की पार्लियामेंट, सेम वाला किस्सा हो रहा था। पार्लियामेंट में क्या होता है, ऐसे लड़ाई वड़ाई होती रहती है, तो इधर भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पर क्या हुआ कि मॉडरेट्स तो चाहते थे कि यहाँ का लीडरशिप कौन करे, यहाँ की प्रेसिडेंशियलशिप किसको संभाली जाए, वो थे रास बिहारी बोस। लेकिन जो अपने जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो क्या चाहते थे कि लोकमान्य तिलक को क्या मिलनी चाहिए, लीडरशिप मिलनी चाहिए। अब लीडरशिप मिलेगी किसको, रास बिहारी बोस या लोकमान्य तिलक, इन दोनों में से एक को मिलनी चाहिए थी। तो मैं आपको बता दूं कि लाला लाजपत राय ने यहाँ पर कुछ बोलना चाहा, यहाँ पर कुछ बोलना चाहते थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर लाला लाजपत राय। और आपको बता दूं कि इसकी जो लाला लाजपत राय इसमें कुछ बोलना चाहते थे, तो मदन मोहन मालवीय जो कि एक अपने मॉडरेट्स लीडर थे, इन्होंने इनको बोलने ही नहीं दिया, क्योंकि यहाँ कि सूरत अधिवेशन के अंदर मॉडरेट्स का दबदबा था। मॉडरेट्स को क्या मिल गई थी, प्रेसिडेंशियलशिप मिल गई थी, किसको, रास बिहारी बोस को। मॉडरेट्स ने फिर भाई कहा कि तुम निकलो, नहीं रहना हमें तुम्हारे साथ, एक्सट्रीमिस्ट को बोला तुम निकलो। तो उन्होंने एक प्राइवेट मीटिंग बुलाई और उसमें कहा कि हम यार मॉडरेट्स के साथ नहीं रह सकते, तो एक्सट्रीमिस्ट के साथ नहीं रह सकते। तो मॉडरेट्स ज्यादा थे संख्या के अंदर, तो उन्होंने यही फैसला लिया कि मॉडरेट्स को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया जाए। तो जैसे ही कांग्रेस से बाहर निकाला गया, तो अब ब्रिटिश के लिए सबसे बढ़िया मौका था। ब्रिटिश के जितने भी लोग थे उन्होंने क्या किया, जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उनको जेल में डाला, उनको इतनी प्रताड़नाएं दी, इतना पीटा, इतना पनिश किया कि अब तो वो एक्सट्रीमिस्ट छोड़ो, वो तो अपने जो ये पॉलिटिकल कैरियर थे इन्हीं से संन्यास ले लिया कई लोगों ने। तो जैसे कि हम बात करेंगे विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक को जेल के अंदर डाला गया था 6 साल के लिए मांडले जेल के अंदर। कौन सी जेल के अंदर, मांडले जेल के अंदर। पूछा जाता है लोकमान्य तिलक को 6 साल के लिए कौन सी जेल में रखा गया, तो मांडले जेल के अंदर, ठीक है। लाला लाजपत राय और ये विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष ने तो क्या कर लिया, अपने पॉलिटिकल कैरियर से ही संन्यास ले लिया। अरविंदो घोष तो अंडमान एंड निकोबार में जाके रहने लग चुके थे, क्योंकि इनके ऊपर भी काफी प्रताड़नाएं दी गई, इनको काफी पनिशमेंट दी गई, जो कि बहुत ही बेकार थी। मतलब उस टाइम पे यार बहुत ही प्रताड़नाएं बहुत ज्यादा दी गई थी इन्हें। ये हुआ था एक्सट्रीमिस्ट का हाल। तो अब क्या हुआ कि ये क्या बात सही थी, क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छे दिन आए, सच में कुछ अच्छे दिन नहीं आए। वही होना था जो एक्सट्रीमिस्ट कह रहे थे। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के कारण ही कांग्रेस थी। कांग्रेस का जो बेस था ना, वो मॉडरेट्स प्लस एक्सट्रीमिस्ट दोनों के कारण ही था, क्योंकि अंग्रेज डरते थे कि अगर हमने कांग्रेस की बात नहीं मानी तो कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट लीडर भड़क जाएंगे, और वो भड़के तो पूरी की पूरी जनता कांग्रेस के साथ होती है और कांग्रेस क्या कर देगी, हमें हटा के फेंक देगी। तो इसलिए कौन डरते थे, ब्रिटिश डरते थे और उनकी बातें मान लेते थे। दूसरी चीज, मॉडरेट्स लीडर क्या इंपॉर्टेंस थी, जो एक्सट्रीमिस्ट सोचते थे कि हम ही है सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं था। वो जितने भी बात मानते थे ब्रिटिश, वो कांग्रेस के मॉडरेट्स की तरफ से मानते थे, क्योंकि अगर मॉडरेट्स नहीं होंगे तो वो बात ही नहीं मानेंगे। तो ये सब था पूरा का पूरा 1905 सूरत स्प्लिट। यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स बिल्कुल अलग हो चुके थे। अगले वीडियो के अंदर बहुत ही खास चीज के साथ मिलेंगे। और सॉरी फॉर यार डिस्ट्रीब्यूशन, इधर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बहुत ज्यादा। तो अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आप लोग चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है। थैंक यू सो मच।